नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। मित्रों, मैं इस समय गौतम बुद्ध नगर में हूं। मैंने आपसे वादा किया था कि चुनाव के दौरान मेरी कोशिश होगी कि मैं उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में यायावर की तरह जाऊं और राजनीतिक तापमान को, चुनावी तापमान को आपको बताऊं। तो जैसा मैंने पहले बताया, मैं गौतम बुद्ध नगर में हूं और यहाँ पर मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश कुमार जैन। बहुत वरिष्ठ हैं, करीब 35 वर्ष की इनकी पत्रकारिता है, जिसमें 30 वर्ष तक केवल ये राष्ट्रीय सहारा में रहे ब्यूरो चीफ के रूप में। बहुत लंबा अनुभव है। विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पत्रकारिता और राजनीति दोनों के एक प्रकार से कहें इंसाइक्लोपीडिया है। किसी भी मुद्दे पर इनसे बात कर लें, एकदम नीर विवेक, ऐसा इनकी बातचीत हो, ऐसा इनका जो है निर्णय होता है। तो आज मेरी इनसे भेंट हुई, मैंने इनका परिचय भी दे दिया और थोड़ा सा मैं अभी समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर ही इनसे बात करूं। मुख्य रूप से केंद्र इनका मेरठ है, लेकिन यह कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तीनों मंडल हैं, मेरठ मंडल है, सहारनपुर मंडल है और तीसरा मंडल है मुरादाबाद मंडल। तो इनमें कुल 14 सीटें हैं, जिसमें मैं आपको बताऊं कि मेरठ मंडल में गौतम बुद्ध नगर, जहां मैं आज उपस्थित हूं, फिर गाजियाबाद है दूसरी सीट, तीसरी सीट है बुलंदशहर, चौथी मेरठ और हापुड़ और पांचवी बागपत। यानी मेरठ मंडल में 5 लोकसभा सीटें हैं। फिर आ जाता है सहारनपुर मंडल, जिसमें कैराना है, सहारनपुर है और मुजफ्फरनगर है। फिर तीसरा मंडल है मुरादाबाद मंडल, जिसमें मुरादाबाद है, रामपुर है, संभल है, अमरोहा है, बिजनौर और नगीना। और ये स्पष्ट रूप से बता दूं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी है। सर्वाधिक मुस्लिम आबादी का मतलब यह है कि जब जनसंख्या संतुलन देखेंगे तो जिलेवार, लोकसभावार और विधानसभावार मुस्लिमों की संख्या काफी है, जिनको मुस्लिम बहुल सीटें कही जाती हैं। मुस्लिम बहुल का मतलब यह है कि 20% से लेकर के 50% तक जो है मुसलमान जनसंख्या है। और आप सबको मालूम है, जो वोटिंग का ट्रेंड है, मुसलमान जहां भी जाता है एकमुश्त वोट करता है। वोटिंग का ट्रेंड काफी बदल गया, विशेष रूप से राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी के पदार्पण के बाद। अगर मुसलमान एकमुश्त वोट करता है तो विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू भी एकजुटता दिखाता है। इसलिए 2014 के चुनाव में जब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे नरेंद्र मोदी, तो इन तीनों मंडलों की, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 14 की 14 सीटों में सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी। लेकिन 2019 आते आते इसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ। 2014 में मैं आपको बता दूं कि जयंत चौधरी मथुरा से लड़े थे और उनके पिताजी तब जीवित थे, अजीत सिंह, वह बागपत से लड़े थे। लेकिन नरेंद्र मोदी की बयार में वो दोनों चुनाव हार गए, पिता पुत्र। 2019 में समीकरण बदला। मायावती और मुलायम की पार्टी यानी सपा और बसपा का गठजोड़ हुआ। उसमें रालोद भी साथ में आया, यानी तीनों दल। तो समीकरण थोड़ा बदला, लेकिन फिर भी दोनों पिता पुत्र फिर हारे। बागपत से जयंत चौधरी और मुजफ्फरनगर से अजीत सिंह, यानी दोनों बार हार गए। अब जो 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, इसमें भी समीकरण बदल गया है। सपा कांग्रेस एक साथ, बसपा अकेले और रालोद अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। समीकरण बदल गया है। इन्हीं सब चीजों पर मैं जैन जी से बात करूंगा, ब्रजेश कुमार जैन जी से। तो संक्षेप में मैंने एक भूमिका दर्शकों के सामने रखी है। तो आप ये बताइए, जैसे 14 में सीटों को जीतने का कारण क्या था? 2013 में हाँ, मुजफ्फरनगर में एक
सांप्रदायिक हिंसा हुई हाँ, और उस समय तत्कालीन जो सरकार थी वो अखिलेश जी की थी। हाँ, अखिलेश सिंह मुख्यमंत्री थे। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे। हुँ, तो उस समय जो सरकार का रवैया था, हुँ, वो बहुसंख्यक को जो है वो रास नहीं आया हुँ, और बहुसंख्यकों के उसमें संदेश ये गया कई पहलुओं को लेकर के, हुँ, अगर भाई सरकार जो है वो अल्पसंख्यकों के हितों को ज़्यादा परवाह कर रही है हुँ, हुँ। और जबकि जो दंगे के दोषी थे, उनके साथ सरकार दिखाई दी। हाँ, कुछ दोषियों के साथ सरकार दिखाई दी। कुछ हालात इस तरह के उस समय रहे। हुँ, अब बहुसंख्यकों के मन में आया कि नहीं। फिर हुँ, मोदी जी उस समय भी पूरे देश में हुँ, ये भी अछूता नहीं था, पूरे देश में राजनीतिक विश्वसनीयता की बहुत कमी थी। हुँ, लोगों जी, में हुँ। राजनीतिक को बहुत विश्वास नहीं करते थे। लेकिन निराशा पूरे देश में थी। लेकिन मोदी जी का कुछ ग्लैमर ऐसा था, कुछ उनका चेहरा, उनकी वाक्पटुता और ये सब चीज़ें थी। हुँ, अब लोगों को ये लगा कि भई ये शख्स जो आया है, ये कुछ न कुछ देश में बदलाव करेगा। तो उसका जो इम्पैक्ट हुआ और प्लस ध्रुवीकरण, दोनों का इम्पैक्ट जो है उसका लाभ पूरा भाजपा को मिला। हुँ, बाकी दल अलग-अलग लड़ रहे थे इसमें। तो लेकिन 2019 आते-आते हाँ, थोड़ा-सा सिस्टम चेंज हुआ इनका सामाजिक ताने-बाने का, कि एक तो ये था कि भई भाजपा भी गाँव में उस रेशो से नहीं पहुँच पाई। लेकिन जो समीकरण बना सपा, बसपा, रालोद, इन तीनों का जो जॉइंट समीकरण बना, उसमें भाजपा का वोट बैंक कम नहीं हुआ। हुँ, विपक्ष का एकजुट होना, वो भाजपा के लिए खतरे की घंटी हो गया। हुँ, दूसरा ये है कि जो मुस्लिम मतदाता इस क्षेत्र के हैं, वो कहीं न कहीं चाहे बसपा के पक्ष में जाएँ, लेकिन वो थोड़ा बहुत डाइवर्ट होता था। कुछ 1-2% कांग्रेस को भी जाना है, सपा को भी जाना है, बसपा के बीच भी बँटवारा होना है, हुँ, रालोद को भी तो मिलने का सवाल ही नहीं था, बहुत कम मिलता था। हुँ, हुँ। तो ये जो बँटवारा था, वो सारा एक मंच पे आ गया, एक प्लेटफ़ॉर्म पे आ गया। तो उसके बाद ये भाजपा को 2019 में मुरादाबाद मंडल में ख़ास करके हाँ, बहुत ज़्यादा मैं ये देख रहा दिग्दर्शन था, मिला। मुरादाबाद मंडल में मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा, बिजनौर, नगीना, ये 6 की 6 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी हार गई। यानी मुरादाबाद मंडल से उसका सफाया हो गया। सफाया हो गया। और मतलब सहारनपुर मंडल से जो है सहारनपुर सीट हार गए। सहारनपुर यानी सीट हार कैराना गई, और मुजफ्फरनगर केवल जीत पाए, जीत यानी पाए, 14 में केवल 7 सीटें जीत 7 पाए। जीत पाए। अब इसमें अगर हम देखते हैं ये जो हमने ये ब्यौरा अपने पास रखा है, इसमें रामपुर भी है, मुरादाबाद भी है। जैसे रामपुर में 50% के आसपास मुस्लिम आबादी है, मुरादाबाद में भी लगभग वही है। लेकिन रामपुर का हाँ, मैं गया भी हूँ वहाँ। जी, जी। रामपुर के मुसलमानों में 2 धड़े हैं, हुँ, कम ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन कोई कहता होगा भई उम, आज़म खां से सब खुश थे, वो नहीं थे। हुँ, हुँ, दूसरा ये है कि लगातार मुसलमानों में भी आमतौर पे अब देखा भी जा रहा है, सुना भी जा रहा है, 2 चीज़ों पे मुसलमान हुँ, अब भाजपा का दुश्मन नहीं है अब, हुँ, हुँ। पहले अवधारणा मतलब थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो उनके पास जबरदस्त आक्रोश था और जिसको बोलते हैं वोट देते समय उनको ये लगता था कि केवल भाजपा को हराना है, जिताना किसी को है, उस तरह का भाव अब नहीं है। वो भाव अब 2 उसके 2 कारण हैं। हुँ, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी और यूपी गवर्नमेंट की भी। जितनी जन कल्याणकारी योजनाएँ आई हैं, हाँ, वो धरातल पे जा रही हैं, इसमें तो किसी को संदेह नहीं है। हुँ, और ये भी मेरा अपना अनुभव कह रहा है, जो मेरे पास फीडबैक है। हुँ, अब 50% योजनाओं का लाभ, हुँ। 50 से ज़्यादा ही होंगी, मैं तो वैसे कह रहा हूँ, वो मुसलमान वर्ग को मिला है। अभी एक आंकड़ा आ रहा था, तो जैसे जनधन का है, खाद्य सुरक्षा का है, लोन का मामला है, ये जो उज्ज्वला योजना है, हुँ, गैस सिलेंडर है हाँ, और राशन का है। हाँ। इसमें जो है 30 से लेकर के 38% तक योजनाओं का लाभ जो है मुस्लिम आबादी को वही मिला मैं कह है। रहा हूँ, लगभग हाँ, 50% तक हाँ। भी वो जा ये रहा है, कई किसी-किसी योजना में 50% तक भी है। जा रहा है। हाँ, इसका मतलब तो कि उस डिलीवरी बड़ी ईमानदारी से हो रही है। डिलीवरी ईमानदारी से हुई है हाँ, और एक चीज़ और, अभी जो नगर निगम चुनाव हुए, हाँ, उसमें मेरठ की बात करूँ, हुँ, मेरठ में एक बड़ा संदेश मुसलमानों ने दिया और जो हम लोग बात करते थे जाकर के, भई ऐसा क्यों हुआ? तो चुनाव के दौरान भी उन्होंने कहा कि भई हम भाजपा से दुश्मनी मोल हम ले रहे।
राजनीतिक दल उसका फायदा उठा रहे। ये बड़ी बात है। तो उन्होंने वहां जो है सपा का कैंडिडेट थे, बसपा के भी थे, बीजेपी के भी थे, तो वहां उन्होंने बिल्कुल ट्रेंड बदल दिया। उन्होंने ओवैसी दिन ओवैसी को पार्टी को दे दिया 1,18,000 वोट ओवैसी की पार्टी को मिला, जहां उसका 3 पार्षद जीते उसके। तो मुसलमानों के मन में जो भय का माहौल था, उसमें कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था, योगी जी की कानून व्यवस्था के हनक का, मुसलमान भी इस बात को, जो आम मुसलमान है वो इस बात को स्वीकारता है कि भाई इन्होंने जो है सुरक्षा का माहौल दिया है। तो ये जो कल्याणकारी योजना है प्लस सुरक्षा, ये जो माहौल इससे है, इसमें मुसलमानों के प्रति, भाजपा के प्रति जो वैमनस्यता, घोर वैमनस्यता की अवधारणा रही है, वो कहीं ना कहीं टूटी है। दुश्मनी का भाव जो मध्यम पड़ा है, वो अगर मतलब अभी भी भाजपा को वोट देने के लिए वो तैयार हो ऐसा दिखाई नहीं देता। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये जरूर है कि मुस्लिम वोट भी चाहे 1% की सीट पर हो, चाहे 2% हो, चाहे 5% हो, बीजेपी का भी खाता खुलता है। मतलब ये नहीं है कि भाई बिल्कुल, जैसे इसमें हम देख रहे हैं ये रामपुर सीट है। अभी जब इनकी जो है सदस्यता गई जो है इनका आजम खां की, और उपचुनाव हुआ, तो वहां से बीजेपी जीती। ठीक, अच्छा, एक सीट तो ये निकल गई, ठीक है। लेकिन अभी जो 2024 के चुनाव में क्या सिनेरियो बना, जैसे कि रालोद जयंत चौधरी आ गए हैं, जैसे मेरठ मंडल है, सहारनपुर मंडल है, अब विशेष रूप से मुरादाबाद मंडल है, तो क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 2014 रिपीट करेगी? नहीं, यानी 14 की 14 सीटें मिल सकती हैं बीजेपी को? नहीं, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मिल जाए तो। अच्छा, उसके पीछे 3 कारण हैं। एक तो कहीं ना कहीं जो भाजपा का कोर वोट बैंक है, उसका सपना साकार हुआ है, भव्य राम मंदिर का। बिल्कुल। तो उसको लेकर के भी जनमानस में ये धारणा है कि भाई जो इन्होंने कहा, चाहे धारा 370 हटी, चाहे राम मंदिर बना, जो इनका कोर एजेंडा था, जिस पर लोग कल्पना ये नहीं करते थे अब भाई ये कभी कर पाएंगे, भाजपा वाले भी कर पाएंगे, ये विश्वास नहीं था। लेकिन सुखद संयोग ये है कि भाई वो सारी चीजें इस तरह की मैनेज होती गई। अदालत ने राम मंदिर का आदेश दिया, शिलान्यास हुआ। मैं तो खुद ही मीडिया से हूँ, मैं लोगों से सुनता था, विपक्षी दलों से, वो उस समय कहते थे कि भाई अब तो शिलान्यास हो गया, अब इस मुद्दे का एंड हो गया, द एंड हो गया अब इसका। लेकिन जैसे ही राम मंदिर निर्माण की जो है लोकार्पण की बात आएगी, तो उस समय देश में, पूरे देश में ज्वार उमड़ पड़ा। वो शायद मैं उस दौर का भी हूँ जब 1990-92 में राम मंदिर आंदोलन था। वो आंदोलन था, लेकिन भावनाओं का ज्वार उससे ज्यादा इस बार दिखाई दिया। हाँ, मैं भी अयोध्या गया था, तो मैंने देखा जो 89 में जो शिलान्यास हुआ था, 90 में कार सेवा हुई थी, 2 नवंबर को गोलीकांड हुआ था अयोध्या में, फिर 6 दिसंबर 1992 का जो ढांचा ढहा था, मैंने उस समय की भीड़ को देखा था। उस समय आक्रोश बहुत था भीड़ में। लेकिन इस बार जो भीड़ आई थी 22 जनवरी को, जो उसका प्राण प्रतिष्ठा समारोह विग्रह का हुआ, रामलला का, मोदी जी गए थे। मोदी जी का भाषण भी बहुत शानदार था। मोहन भागवत जी भी थे, आरएसएस के जो है वो प्रमुख, और योगी आदित्यनाथ जी भी थे, और पूरा का पूरा भाषण बहुत ही अराजनीतिक था, राजनीति से बिल्कुल दूर दूर तक का ना था। लेकिन जो जनज्वार उस दिन उमड़ा था, उसके बाद से लगातार जो जनज्वार आ रहा है, उसमें एक आश्वस्ति का भाव है, शांति का भाव है। लोगों को लगता है कि भाजपा ने जो कहा था वो किया, क्योंकि ये आश्वस्त का भाव बड़ा है। 6 दिसंबर 1992 का साक्षी मैं भी हूँ अयोध्या का। हाँ, अच्छा। तो उसके बावजूद भी वो दौर भी मैंने देखा। इस बार अंतर यह है कि आस्था का ज्वार उमड़ा है। वो आक्रोश का ज्वार था, ये आस्था का है। ये कुछ अंदर तक ज्यादा घर करेगा। ये मतलब जो संघ परिवार ने भी जो अक्षत पहुंचाए हैं अयोध्या के, घर घर अक्षत पहुंचा है, तो मैंने देखा है महिलाओं को उन अक्षत को अपने माथे से लगाते हुए उसकी, मतलब वो भाव जो है वो मैंने देखे हैं मेरे मोहल्ले में भी, या उस घरों में भी। मतलब कई जगह तो आंसू निकले महिलाओं को। वही चीज मैं कह रहा हूँ, हमारे राम जी रामलला आए हैं। तो ये जो भावना बनी ना भाई साहब, ये भाजपा को राम मंदिर के रथ का जो है वो सवार कर दिया जनता ने। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए,
कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए।